अंडरटेकर WWE के ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक हैं, जिन्होंने 30 साल से भी ज्यादा WWE में गुजारे हैं। इन 30 सालों में अंडरटेकर ने हमें WWE हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मैचेस दिए हैं, जैसा कि अंडरटेकर वर्सेस शान माइकल्स एट रेसलमेनिया और अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच एट रेसलमेनिया। अंडरटेकर इतने लेजेंडरी रेसलर हैं कि इनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी WWE में कुछ ऐसे रेसलर्स हैं जिन्होंने अंडरटेकर को क्लीन पिन किया है। सबसे पहले आते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज। ये बात है 2007 की स्मैकडाउन की, जहां पर अंडरटेकर का मैच होता है बटिस्टा के साथ, जिसको अंडरटेकर जीत जाते हैं। लेकिन फिर उस मैच के बाद मार्क हेनरी अंडरटेकर पर अटैक कर देते हैं। एज इस बात का फायदा उठाते हैं और अंडरटेकर पर अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर देते हैं और न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन जाते हैं। चाहे इस मैच में अंडरटेकर लड़ने के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एक क्लीन विन थी एज के लिए। नेक्स्ट, व्लादिमीर कोज़लोव। 2009 वो टाइम था जहां पर WWE व्लादिमीर कोज़लोव को एक मैन इवेंट स्टार बनाने की और एक ब्रूटल रेसलर दिखाने की कोशिश करती है, जिसके चलते स्मैकडाउन के एक एपिसोड में इनका एक मैच होता है अंडरटेकर के साथ। मैच के बीच में एक स्पॉट आता है जहां पर अंडरटेकर कोज़लोव को एक ओल्ड स्कूल मूव लगाने लगते हैं, लेकिन कोज़लोव इस मूव को पावर स्लैम में कन्वर्ट कर देते हैं और शॉकिंगली अंडरटेकर को पिन भी कर देते हैं। इस मैच के बाद ये रूमर चल रहे थे कि व्लादिमीर कोज़लोव ही वो रेसलर होंगे जो अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक को तोड़ेंगे, लेकिन कोज़लोव की ये बुकिंग एक फेलियर साबित हुई और आखिरकार उनको सैंटिनो मरेला के साथ एक कॉमेडी रोल दे दिया गया, जिसके कुछ मंथ्स बाद वो WWE से फायर भी हो गए। नेक्स्ट, द गेम ट्रिपल एच। अंडरटेकर और ट्रिपल एच की राइवलरी WWE की ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक है। ट्रिपल एच ने 3 दफा रेसलमेनिया में अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। लेकिन फिर आती है 2002 की इंस्करेक्शन पेपर व्यू, जहां पर इन दोनों के बीच में एक मैच होता है और इस मैच में ट्रिपल एच अंडरटेकर को पेडिग्री लगाकर ये मैच जीत जाते हैं। इस मैच में अंडरटेकर हील कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को क्राउड की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन भी मिला था। नेक्स्ट, ब्रॉक लेसनर। समरस्लैम 2015 में एक कंट्रोवर्शियल विन के बाद अंडरटेकर का फिर से एक मैच होता है अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, लेकिन ये कोई आम मैच नहीं बल्कि एक हेल इन अ सेल मैच होता है, जहां पर ब्रॉक लेसनर टेकर को F5 लगाते हैं और उसके बाद एक लो ब्लो भी लगा देते हैं और ये मैच भी जीत जाते हैं। हेल इन अ सेल एक ऐसा मैच होता है कि जहां पर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, इसलिए ये ब्रॉक लेसनर के लिए क्लीन विन थी। नेक्स्ट, केन। ये बात है 2010 की नाइट ऑफ चैंपियंस की, जहां पर केन अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द अंडरटेकर इन अ नो होल्ड बार्ड मैच। ये एक बहुत ही अच्छा मैच होता है और इस मैच का एंड तब होता है जब अंडरटेकर केन को टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाने लगते हैं, लेकिन केन इसको रिवर्स करके अंडरटेकर को ही पाइल ड्राइवर लगा देते हैं और फिर अंडरटेकर को क्लीन पिन करके वो अपनी चैंपियनशिप भी रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, द एनिमल बटिस्टा। बटिस्टा अंडरटेकर के मोस्ट फेमस राइवल्स में से एक है। ये बात है 2007 के एक इवेंट साइबर संडे की, जहां पर बटिस्टा अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द अंडरटेकर और इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मैच होता है, लेकिन इस मैच में बटिस्टा अंडरटेकर को बटिस्टा बॉम्ब लगाकर क्लीन तरीके से पिन कर देते हैं। नेक्स्ट, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। ये बात है 1999 की एक रॉ के एपिसोड की, जहां पर WWF चैंपियन अंडरटेकर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं अगेंस्ट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। ये काफी अच्छा मैच होता है, जहां पर बार बार स्टोन कोल्ड स्टनर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन बच जाते हैं, लेकिन आखिरकार 4 ट्राइज करने के बाद स्टोन कोल्ड टेकर को स्टनर लगा देते हैं और अपने कैरियर में 4th टाइम WWF चैंपियन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट, रोमन रेंज। ये बात है 2017 की रेसलमेनिया, जहां पर रोमन रेंज का मैच होता है अगेंस्ट द डेड मैन अंडरटेकर इन अ नो होल्ड बार्ड मैच, लेकिन ये मैच एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरता और एक वर्स्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट बन जाता है। इसके एंड पर रोमन रेंज अंडरटेकर को एक सुपर स्पेयर लगाकर ये मैच जीत जाते हैं। इस मैच के बाद अंडरटेकर अपना अटायर रिंग में ही छोड़कर चले जाते हैं, जिससे सबको ये लगता है कि अंडरटेकर ने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन इसके बाद अंडरटेकर रिटर्न करते हैं और AJ स्टाइल्स को एक बोनयार्ड मैच में हराकर अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट, कर्ट एंगल। ये बात है 2006 के पेपर व्यू नो वे आउट की, जहां पर कर्ट एंगल अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं अगेंस्ट अंडरटेकर। ये एक क्लासिक 30 मिनट मैच था, जो किसी भी हिसाब से एक 5 स्टार मैच से कम नहीं था। इस मैच में दोनों रेसलर्स ही अपना फुल पोटेंशियल लगाते हैं। इस मैच के बीच में एक स्पॉट आता है जहां पर अंडरटेकर कर्ट एंगल को सबमिशन मूव लगाते हैं, जिससे लगता है कि अंडरटेकर ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन कर्ट एंगल इस मूव को रोल अप में शिफ्ट करके अंडरटेकर को पिन कर देते हैं। जो भी हो, ये क्लीन विन था कर्ट एंगल के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ने वैसे तो कई बार अंडरटेकर को पिन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग पिन था रेसल
रेसलमेनिया 30 में, जहां तक अंडरटेकर की रेसलमेनिया की स्ट्रीक 21-0 तक पहुंच चुकी थी और सब यही समझ रहे थे कि ब्रॉक लेसनर एक और विक्टिम होंगे अंडरटेकर के। लेकिन ये बात गलत साबित होती है जब ब्रॉक लेसनर शॉकिंगली अंडरटेकर को F5 लगाकर पिन कर देते हैं और अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक टूट जाती है। ये WWE हिस्ट्री का सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था जो WWE का हर फैन हमेशा याद रखेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम आउट।